नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती 2021 की, जो कि हाई कोर्ट पहुँच चुकी है। अब वहाँ के आदेशों पर भी आने वाले समय पर निर्भर करेगी और कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्योंकि ग्राम रोजगार सेवक हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और एक सुनवाई में जो आदेश निकल के आया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। अगली तारीख जो दी गई है वो 25 यानी 20 अगस्त को सुनवाई अगली होगी। तो इसी टर्म्स में चीज़ों को हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, ये एक ऑर्डर है, आप इसमें देख सकते हैं पूरा का पूरा बताया गया है कि जो प्रेजेंट रेट है, पिटिशन जो दायर की गई है वो गवर्नमेंट ऑर्डर जो 25 जुलाई को इशू किया गया था उसी को लेकर यहाँ पर सहायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के टर्म्स में यहाँ पर किया गया है। तो आइए इसी के टर्म्स में आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर है बताया गया है कि 37,000 करीब ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त हैं और उनका कार्य पिछले 15 वर्षों से संतोषजनक रहा है, फिर भी उन्हें इसमें कोई वेटेज नहीं दिया गया है। तो इसी को लेकर यहाँ पर एक मैटर है और ये अब अगली सुनवाई आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 अगस्त को की जानी है। इसका हिंदी वर्जन अभी हम पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको ट्रांसलेट किया गया है, उस ट्रांसलेट करने के बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं उसे आप भी पढ़ सकते हैं और हम आपको बताते भी हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्यौरा है, आप देख सकते हैं। वकील हैं मान बहादुर सिंह, शिवन मनोरथ शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हैं आपके अशोक खरे। तो यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं, कौन कौन से वकील हैं, सीनियर वकील कौन सा है और जो जज हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। एक 25 तारीख की जो दिनांक है उसी को चैलेंज किया गया है, जो आदेश जारी किया गया था उसको ही यहाँ पर वर्तमान रेट याचिका को प्राथमिकता दी गई। तो ये पूरी कार्यरत ग्राम से रोजगार सेवकों को अवशोषित करने के लिए, प्रतिवादियों को एक निर्देश के लिए और उत्तरदायित्वों को आयु में छूट और वेटेज के प्रावधानों पर विचार करने के लिए निर्देश के बारे में यहाँ पर चीज़ें क्लियर की गई हैं, क्योंकि वो पिछले 15 सालों से यहाँ पर कर रहे हैं और उन्हें अनुभव भी है। ग्राम रोजगार सेवक को कार्य करने अनुभव के लिए वरीयता दी जाए। तो इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई है। आप यहाँ तर्क सुन सकते हैं। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता पिछले 15 वर्षों से प्राधिकरण की को अत्यधिक संतुष्टि के लिए ग्राम रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहा है और उसे जो है पूरा का पूरा यहाँ पर अनुभव भी है। और तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर सरकारी आदेश के अनुभव आयु का कोई महत्व यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये जो कि पूरी तरह मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग है। यानी जो कहा गया है आदेश में, वो आदेश में इन्होंने कहा कि तर्क जो दिया गया कि पूरी तरह से जो है मनमाना है और शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। यानी ये याचिका में कहा गया है, ये याचिका में जो चीज़ें कही गई हैं वो कहा गया कि जो जिन लोगों ने याचिका दायर की है उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से हमें नकार दिया गया, हमें अनुभव और आयु का कोई भी हमें यहाँ पर वेटेज नहीं दिया गया, जबकि हम 15 सालों से सर्विस कर रहे थे। और यहाँ पर इस तरह प्रक्रिया उनकी सेवाओं के संबंध में अनिश्चितता और तत्व पेश करती है। तो और इन्होंने आरोप भी लगाया है इस भर्ती के ऊपर कि भाई भतीजावाद को जो है इसमें भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के लिए जगह देता है। ये ऐसा आदेश है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ों को क्लियर कट नहीं कहा गया है। ऐसे याचिकाकर्ता ने आदेश यहाँ पर जो है आरोप भी लगाए हैं। अब इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए 20 तारीख को जो है सरकार की तरफ से वकील हाजिर होंगे और वो चीज़ें अपना बताएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 37,000 के निकट नवीन भर्ती याचिकाकर्ता भी हैं जो 6,000 रुपये प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे हैं और न्यायालय बचाव के लिए आओ और उन्हें छुड़ाओ मामले में आगे बढ़ने से पहले श्री देवेश विक्रम और विद्वान स्थायी वकील 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 के मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त करें। और ये 1 सप्ताह का समय दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। अब सरकार इस पर क्या रिस्पॉन्ड करती है ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब तो सरकार को देना होगा और वो देगी तो क्या देगी, इसका स्पष्टीकरण क्या देगी, उन सभी मुद्दों पर भी हम 20 तारीख को अपडेट देंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी
हाई कोर्ट की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। अभी सिर्फ याचिकाकर्ताओं ने ही उस जो भर्ती है, उस विज्ञापन है, उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी बात को समझ गए होंगे। अभी कोई ऐसा भर्ती रद्द होने की बात नहीं कही गई है कि आपकी भर्ती रद्द हो गई है, ऐसा कोई नहीं। अगर कोई चैनल दिखा रहा तो वो गलत दिखा रहा, भर्ती नहीं रद्द हुई है। और जो है उसके बाद आप फॉर्म भरते रहिए, जो लास्ट डेट आपकी है उससे पहले आप फॉर्म को जरूर भर दें, वरना अन्यथा की स्थिति में अगर कोई फेरबदल भी होता तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।